हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ ऋतिक और मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ पाइथन का प्रोग्रामिंग कोर्स। जहाँ पे आप सब सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, पाइथन लैंग्वेज क्या है, पाइथन में ही क्यों प्रोग्रामिंग करने आए हैं हम लोग। तो ये कोर्स मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, उन भाई लोगों के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं है बेसिक्स की पाइथन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज यूज़ क्यों करते हैं कोडिंग में, कोडिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन कि हमारे कोर्स में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ मेनी ऑफ़ यू नो अबाउट कोडिंग। अगर आइडिया है तो कमेंट्स सेक्शन भर दो कि हाँ भाई कोडिंग क्या होता है, कोडिंग से करते क्या है। और जिनको नहीं आइडिया मैं उसके लिए बता देता हूँ कि कोडिंग क्या होता है। सो बेसिकली कोडिंग एक हमारे पास लैंग्वेज होता है। जैसे हम मैं अपना जो भी बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है भाई कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो, तुम उसको प्रोसेस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर मैं ये चीज़ कंप्यूटर को कहूँ कि कंप्यूटर तुम अभी एक टीवी चैनल कोई ओपन कर दो, उसमें कोई चैनल है वो प्ले कर दो, अगर मैं बोलूँगा तो वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो अभी तो बहुत सारे एआई टूल चल रहे हैं कि वॉइस असिस्टेंट के थ्रू हम कुछ कमांड प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कोडिंग में बेसिकली कोड के थ्रू हम अपना बात जो है कंप्यूटर को समझा पाते हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। मुझे वो चीज़ समझ में आई, मैं गया गिलास उठाया, पानी ला के दिया उन्हें। मुझे समझ में आया तब मैंने किया। मैं कंप्यूटर को बोलूँगा भाई मेरा एक फ़ाइल पड़ा हुआ है खोल दे, वो नहीं खोलेगा। वो बोलेगा सर ये आप क्या कह रहे हो, आप कुछ भी कराओगे मुझसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो उसके लिए क्या होता है कि एक लैंग्वेज डिफाइन किया गया जिसे हम लोग बेसिकली टेक्निकल वर्ड में कोडिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो कोडिंग लैंग्वेज के बहुत सारे लैंग्वेजेज होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तेलुगु, तमिल, मराठी, हम लोग बोलते हैं ताकि एज पर कन्वीनियंस लोग समझ सकें। तो कंप्यूटर में भी कोडिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारे होते हैं, पाइथन होते हैं, जावा होते हैं, सी प्लस प्लस हो गए हैं, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले पाइथन। पाइथन क्या होता है भैया, जब इतने सारे लैंग्वेज हैं तो पाइथन ही क्यों पढ़ें। सबसे पहले बिगनर्स के लिए एक बेसिक आइडिया मैं दे दूं कि जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में आता है, पाइथन भाई तुम कंप्लीटली समझोगे। अगर तुम थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, मैं समझाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो उस चीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन ही क्यों पढ़ना है। तो पाइथन अगर हम इंग्लिश में लिखें कि हेलो हाउ आर यू, उस चीज़ को अगर मुझे कहीं पे प्रिंट करना है, प्रिंट का मतलब होता है कि अगर हम कुछ कोड लिखे हैं, वो कोड रन कर रहा है, रन करने का मतलब अगर कोड मैं चला रहा हूँ तो वो कोड कुछ आउटपुट देगा। तो टेक्निकल टर्म में रन करना मतलब अगर कोई कोड लिखा हुआ है उसको मैं अगर रन कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट मुझे कहीं मिलना चाहिए। ठीक है। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स अगर आए, तुम्हें लगे कि हाँ भैया आप कुछ रन बोल रहे हो, एग्जीक्यूट बोल रहे हो, टर्मिनेट बोल रहे हो, कुछ ऐसा वर्ड्स है, तो कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम देखते हैं हमारे कोर्स में क्या होने वाला है पाइथन में। तो बेसिकली हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि पाइथन है क्या। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बोले भैया ये टर्म क्या यूज़ कर लिए हाई लेवल लैंग्वेज भाई, ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम अभी यहीं पे हैं, ये कि कहीं ऊपर वाले लेवल का लैंग्वेज है। तो मैं बता दूँ हाई लेवल लैंग्वेज ये ऊपर वाले का नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि नेचुरल लैंग्वेज, जैसे हम लोग स्पीक करते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो नेचुरल लैंग्वेज में जैसे ज़्यादातर ये क्लोजली होता है इंग्लिश के। अगर इंग्लिश में मुझे किसी चीज़ को प्रिंट कराना हो तो मैं किसी को बोलूँगा भाई प्रिंट करके दे दे मुझे वो, तो वो क्या सुनेगा, प्रिंट। प्रिंट करने का मतलब किसी चीज़ का वो कॉपी निकाल के देगा या फिर कुछ है वो प्रिंट करके देगा। तो पाइथन में क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एज इंग्लिश के जैसा ही है, सिंपल सेम टू सेम। अगर तुम्हें दो नंबर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए भाई से प्लस लिख के तुम प्रिंट कर दो, तुम लिखोगे प्रिंट, वो प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि एक ऐसा लैंग्वेज, ऐसा कोडिंग लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज के टूवर्ड्स हो, उसके उससे मिलता जुलता हो, ज़्यादा हाई लेवल में ना जाए। अगर मैं अदर्स कोडिंग लैंग्वेज लैंग्वेज का बात करूँ, तो अगर हम सी प्लस प्लस का बात करें या फिर सी का बात करें तो उसमें हमें प्रिंट करने के लिए सी आउट करके प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जिनको नहीं आइडिया है वो बस इतना समझ लो कि वहाँ पे प्रिंट ना लिख के हम सी आउट लिखते हैं। जावा में सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि पाइथन में सिर्फ प्रिंट लिखना है हमें। और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि ईजी है, रीडेबल है सिंटेक्स। ईजी बेसिकली बहुत ही ईजी है। अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखो, इनपुट लेना है तो इनपुट लिखो। इनपुट लेना क्या होता है भैया, ये कौन सा वर्ड बोल दिया आप, इनपुट लेना, ये तो समझ में नहीं आया हमें। मैं बताता हूँ। जैसे हम कोड करना स्टार्ट किए और कोड में जैसे सपोज़ करो कि हम दो नंबर ऐड कर रहे हैं, यूज़र बोला कि कंप्यूटर भाई हम तुम्हें दो नंबर दे रहे हैं तुम ऐड कर दो। कंप्यूटर बोलेगा भैया मेरे पास ना हाथ है ना पैर है, आप क्या दोगे मुझे, कैसे दोगे।
तो इनपुट एक कीवर्ड, एक फंक्शन बोल लो अभी के लिए, बाकी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ऐसा कीवर्ड या फिर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम डेटा सिस्टम को देते हैं। अब डायरेक्ट सिस्टम को नहीं दे रहे हैं, बीच में एक लैंग्वेज आ रहा है, वो लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन के पास एक कीवर्ड है इनपुट। इनपुट बोलेगा यूज़र तुम अपना डेटा दो, और ये डेटा मैं सिस्टम को दूंगा, फिर सिस्टम अपना काम करके तुम्हें आउटपुट देगा। तो सिंटेक्स बहुत इजी और रीडेबल होता है। और इंटरप्रेटेड क्या होता है, बोलो कि भैया ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक वर्ड है, ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा। तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि अगर हम मल्टीपल्स लाइन ऑफ कोड लिखें, मेरे पास पाइथन का अभी फाइल होगा, मैं आगे जब हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भैया 1 लाइन का कोड, 2 लाइन का कोड, 3 लाइन का कोड, n लाइन का कोड है, तो सबको रन करना है तो कैसे होगा, बात तो है। तो इंटरप्रेटेड का मतलब है पाइथन में कि कोड लाइन बाय लाइन स्टार्ट हो। 1 लाइन रन कर गया, सही है, दूसरा रन करा, तीसरा रन करा, लाइन बाय लाइन रन करता है। और थोड़ा हिस्ट्री भी देख लेते हैं भाई। कोडिंग पढ़ रहे हैं, कोडिंग में पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो पाइथन किन्होंने बनाया था, आखिर जो बनाए हैं वो मेहनत किए होंगे, कब रिलीज़ किए कब नहीं किए। 1991 में हमारे जूडियो भाई, मैं जूडियो बोलता हूँ, वैसे बेसिकली ये गाइडो है, ठीक है, गाइडो वैन। मुझे जूडियो से वैसे रिलेट करता हूँ तो मैं जूडियो बोल देता हूँ, बाकी अपना प्रोनाउंसिएशन और ये गाइडो को जूडियो बोलो, ज़्यादा बेटर होगा ताकि समझ पाओगे। बाकी सर को रिस्पेक्ट देना थोड़ा, उन्होंने कोडिंग लैंग्वेज बनाया है तो। अब पाइथन बोलोगे भैया पाइथन क्यों पढ़े जब इतने सारे लैंग्वेज है, तो पाइथन बेसिकली फेमस है बहुत ज़्यादा, कि बिगनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। कोई लैंग्वेज में इंटर करना चाहते हो तो पाइथन स्टार्ट कर लो, बहुत ईजिली होगा। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कम्युनिटी का मतलब मैं बता देता हूँ कि अगर हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन के थ्रू क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें लिमिटेशन होता है कि हाँ भाई अगर तुम जावा यूज़ कर रहे हो, अगर स्प्रिंग बूट यूज़ करना तो जावा होगा, हो गया, फिर पाइथन हो गया। कुछ कुछ लैंग्वेजेस जो एक्सेसिबल होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन पाइथन में क्या होता है, बहुत सारा कम्युनिटी एक्सेस कर सकते हैं इसको। और लाइब्रेरी, टन्स ऑफ लाइब्रेरीज। बोलो भैया ये लाइब्रेरी क्या आ गया, अभी अभी तो पाइथन शुरू ही किए थे, आप अभी इंटरप्रेटर बता दिए, लाइब्रेरीज पे आ गए, हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ में आ गया, लाइब्रेरीज क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं बुक्स वगैरह रखा हुआ है लाइब्रेरीज के अंदर, कुछ ऐसा ही समझ लो। लाइब्रेरीज का बेसिकली मतलब होता है, जैसे मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलता हूँ। लाइब्रेरी बोलते तुम क्या समझते हो, कि कोई एक रूम होगा, बहुत सारा बुक्स रखा होगा, बुक्स में बहुत सारी स्टोरीज होंगी जिससे पढ़कर हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे। तो लाइब्रेरीज होता है, लाइब्रेरीज बेसिकली बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड यानी मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, किसी एक मॉड्यूल। अब अभी इतने बड़े वर्ड्स में मतलब लाइब्रेरी ये समझ लो कि अगर मुझे कुछ टास्क करवाना है पाइथन लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से, तो वो पूरा चीज़ मैं ना लिख के लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा। अब इंपोर्ट करना भैया, अभी आप लाइब्रेरी समझा रहे थे फिर इंपोर्ट पे आ गया। अब इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट समझो। लाइब्रेरी एक जो बाहर का लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी मुझे एक्सेस करना है, मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊँगा, उसका एक्सेस लूँगा। तो इंपोर्ट करने का मतलब कोई भी लाइब्रेरी मुझे रीड करना है तो उसे इंपोर्ट करूँगा पहले। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस बेसिक आइडिया ले लो पाइथन का। तो लाइब्रेरीज बेसिकली यही है कि लाइब्रेरी में बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं इंपोर्ट करके, और उसको बिना लिखे, बिना लॉजिक डिफाइन, किसी ने भाई बना दिया कि भाई मैं ये लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन, ये मेथड बना रहा हूँ। फंक्शन मेथड बेसिकली कि भाई अगर चाय बनाना है तो तुम बस चाय पानी डालो, चीनी डालो, चाय निकल के आ जाएगा बन के। तो ऑटोमेटिक वो डिफाइन किया होगा कि हाँ कितना पानी कितना चीनी तुम डालोगे तो वो चाय बन के आ जाएगा। वैसे ही लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तुम बस मेथड कॉल करो, उसको बुलाओ, बोलो कि भाई ये लो मेरा डेटा, चाय और चीनी तुम मुझे प्रिंट करके दे दो, बना के चाय दे दो, दे देगा। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो कहीं तो यूज़ होना चाहिए ना। जैसे आपने कहा कि लाइब्रेरी का बहुत वास्ट कम्युनिटी है, यूज़ भी बहुत होगा। तो मशीन लर्निंग एंड एआई में यूज़ होता है। अब आप बोलोगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है भैया, एआई क्या होता है। एआई के बारे में तो सबने सुन रखा होगा भाई, बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं लोग, एआई के थ्रू बना रहे हैं। तुम भी कभी ना कभी ट्राई किए होगे, अभी चैट जीपीटी के थ्रू भी ट्राई किए होगे बहुत सारा फ़ोटोज एडिट करने का, फ़ोटो शूट नहीं कर रहे हो तो, है ना। चलो, तो पाइथन में हम लोग मशीन लर्निंग एआई भी कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ करते हो, वो डेवलप किया हुआ रहता है, डेवलप मतलब वेबसाइट बनाया हुआ रहता है। तो कैसे बनता है, तो उसके पीछे भी लैंग्वेजेस होते हैं, टूल्स होते हैं। तो एक पाइथन लैंग्वेज भी है जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग एंड टूल्स होता है, बहुत सारे टूल्स होता है, वहाँ भी यूज़ कर लेंगे।
जैसे मैं बोला कि वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ टूल्स यूज़ करना, तो उस टूल्स में भी हम पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस, कुछ तो लग रहा है हमने टेंथ में पढ़ा था इसको, साइंस। नहीं नहीं, वो साइंस नहीं है, डेटा साइंस है। बेसिकली मैथमेटिकल कुछ भी प्रोसेस अगर करना हो तो डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। उसके लिए हम लोग डेटा साइंस के अंदर भी पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन, बोले भैया ऑटोमेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमेटिक समझ में आया, ऑटोमेशन नहीं समझ में आया तो ऑटोमेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक अगर हम फीड दें और ऑटोमेटिक वो चीज़ हो जाए तो उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। रोबोटिक्स तो भाई बचपन से ही रोबोट का शौक़ है हमें। गाड़ी वाली रोबोट भी चाहिए थी तो ऑटोमेटिक चलने वाली चाहिए, रोबोट चाहिए। ये सब चीज़ का तो आइडिया होगा, बाकी हम लोग डीपली समझेंगे। सो इंस्टॉलेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रख दूंगा, बस अभी के लिए तुम देख लो कि क्या होता है। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं पाइथन का। बोले भैया इंस्टॉलेशन पाइथन का क्या ज़रूरत है। पाइथन तुमको रन करना है, तुमको कंप्यूटर से बात करना है, तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन, तभी तुम पाइथन को कमांड दे पाओगे कि पाइथन तुम जाओ उससे बात करो। ऐसे तो तुम्हारे सिस्टम में क्या है क्या नहीं है पाइथन को थोड़ी पता है, या फिर पाइथन वहाँ पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, python.org पे जाएंगे। एंड देन वहाँ पे अपने सिस्टम कंपेटेबल के हिसाब से, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़, मैक तो मैक, लिनक्स तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लिनक्स वालों को तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता। चलो, तो उसके हिसाब से अपना ये मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा गाइड करके कि प्रॉपर मैकबुक के लिए क्या है, विंडोज़ के लिए क्या है, लिनक्स के लिए क्या है डाउनलोड करना। देन उसके बाद ये देखो नॉर्मली इंस्टॉल हो जाता है, बस क्लिक करने के बाद वो, देन उसके बाद सेटअप करना होता है और पाइथन वर्जन चेक करके हम इंस्टॉल करते हैं। ये बेसिकली हम टर्मिनल पे रन करते हैं। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पे ये है अंडरस्टैंडिंग पाथ। सो बेसिकली ये पाइथन के लिए, अगर पाइथन इंस्टॉल होता है और पाइथन में हम कुछ रन करना चाहते हैं, कुछ फाइल और कुछ फोल्डर में लिखे हुए हैं, तो अगर पाइथन को उस चीज़ का एक्सेस नहीं है कि हाँ भाई मुझे पाथ नहीं पता है फोल्डर का, तुम कुछ लिख दिए हो, तो मैं उसको नहीं रन कर पाऊँगा। ये अभी क्लिक करते हैं। एक और हमारे पास बहुत वास्ट टॉपिक मिल गया है, आईडी और कोड एडिटर क्या होता है। भैया ये आईडी क्या है, कोड एडिटर क्या है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और कोड एडिटर तो कोड को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोड एडिटर में हमारे पास बहुत ही लाइट वेट होता है, ऑलरेडी बना हुआ रहता है, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, बस तुम कोड लिखो वो कर लो। और इसमें एक होता है तुम्हारा वीएस कोड, सबलाइम। आईडी तुम्हारा होता है एक, इसमें तुम्हारे डेवलपमेंट का पूरा सेट बना हुआ है। जैसे तुम पाइथन को सिर्फ एज एन लैंग्वेज ना यूज़ करके पाइथन के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल्स टूल यूज़ करना चाहते हो, मल्टीपल कनेक्ट करना चाहते हो टूल्स के थ्रू, तो तुम्हें बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स की ज़रूरत होगी। जैसे तुम्हें बैकएंड भी करना है, फ्रंट एंड भी करना है। भैया बैकएंड फ्रंट एंड क्या है बताऊंगा भाई, बताऊंगा, थम जाओ रुक जाओ। वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट में तुम्हें जो आगे दिखता है सर्च करते हो वेबसाइट पे, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। कुछ क्लिक करते हो, वो अंदर काम कैसे कर रहा है वो सब बैक एंड में डिफाइन होता है। डेटाबेस क्या होता है, तो जो भी डेटा तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे वेबसाइट, जैसे तुम गूगल खोले और पॉपअप आता है, गूगल लिखा हुआ आता है, कुछ डेटाज होते हैं। जैसे सर्च किए विकीपीडिया, विकीपीडिया के अंदर हिस्ट्री सर्च की, हिस्ट्री का कुछ डेटा पड़ा हुआ, भैया ये कहाँ है, ये तो डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो फुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग वीएस कोड यूज़ करने वाले हैं बिगनर फ्रेंडली के लिए। बहुत ही सिक्योर और बहुत ही स्मूथ चलता है इसमें सब कुछ, बहुत सारा फ्रेंडली है। लाइक अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना आईडी के तरह कि हमें क्रिएट करना है फाइल, फाइल के अंदर पाथ चेक करना है प्रॉपर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको वी एस फाइल मोड वी एस फोल्डर में ओपन करेंगे, वी एस कोड के फोल्डर में, एंड देन वहाँ से हम अपना कोड रन करेंगे। ये भी देख लेंगे हम स्टार्ट कैसे करते हैं। और हाँ, ये पाईचार्म ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे मल्टीपल लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब वी एस कोड देख लेते हैं भैया, वी एस कोड हम लोग यूज़ करने में तो वी एस कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, बाकी पाइथन का इंस्टॉलेशन एक बार देख लेंगे। मैं वही बता देता हूँ। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ऑफिशियल से ही डाउनलोड करेंगे भाई, हम लोग कोडर हैं, कोडिंग सीखने आए हैं, कहीं गलत से कुछ और इंस्टॉल ना हो जाए, कुछ और डाउनलोड ना हो जाए। तो देन इंस्टॉल करने के लिए उसके पेज पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वी एस कोड ओपन करना है, कुछ नहीं करना है, उसके अंदर जाना है, एक पाइथन एक्सटेंसन डालना है। एक्सटेंसन क्या होता है भैया, एक्सटेंसन क्या होता है। एक्सटेंसन तुम अभी के लिए समझ लो कि वी एस कोड और पाइथन, अभी तो दोनों सेपरेट है। मैं वी एस कोड अलग इंस्टॉल कर रहा हूँ, पाइथन में अलग इंस्टॉल करवा चुका हूँ, तो भैया मैं पाइथन को वी एस कोड पे कैसे यूज़ करूँगा।
ये एक्सटेंशन तुम बीच का एक लिंक समझ लो कि पाइथन को लेके आ जाएगा वीएस कोड पे, बोलेगा वीएस कोड भाई मैं पाइथन तुम्हारे सिस्टम पे रख रहा हूँ एक्सटेंशन के थ्रू, और पाइथन का मैं जो भी फाइल जो भी कोड दूंगा तुम रन कर लो। ठीक है, अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे पाइथन के। पाइथन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो देख लेना एक बार मेरे चैनल पे जाके। तो अभी वीएस कोड देख लेते हैं, वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमें टाइप करना है वीएस कोड इंस्टॉलेशन। ये देखो नीचे आ गया, कितना एडवांस चल रहा है आजकल। सबसे पहला लाइन हमारा खुला है विजुअल स्टूडियो कोड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। एंड यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल में इन्होंने डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ऑप्शन दे दिया है विंडोज़ 10 11 के लिए, मैक के लिए। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपको विंडोज़ का करना है तो विंडोज़ पे क्लिक कर लोगे एंड देन आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे वर्जन ऊपर से। मैं इसको थोड़ा साइड कर लूँ। ये देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ऑप्शन दे दिया कि कहाँ फाइल में स्टोर करना चाहते हो, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं वीएस कोड पे। हमारे पास वीएस कोड इंस्टॉल है, पाइथन इंस्टॉल कर ही लिया होगा ना आपने वीडियो देखकर। नहीं की हो एक बार वीडियो पॉज कर लो एंड देन इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई पाइथन PYTHON, ठीक है, एनाकोंडा या फिर सांप नहीं, पाइथन एक लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज। और ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो तुम ऐसा समझ लो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है। पाइथन 1991 में लॉन्च हुआ था सबसे पहले। किसने किया था? जूडियो, याद होगा। ठीक है, जूडियो नहीं, याद रखना। उसके बाद हमने पाइथन में क्या है कि सबसे बेसिक लैंग्वेज है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, ज़्यादा पॉइंट्स हमने किया नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो पाइथन में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कैसे करते हैं। पहला चीज़ तो हम प्रिंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है, इसका वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है सबसे बहुत बड़ी चीज़। चलो थोड़ा बहुत गूगल कर लेना पाइथन के बारे में, या फिर मैं अभी आइडिया दे देता हूँ, रुक जाओ। चलिए अपने गूगल पे आ जाना, एक बार पाइथन डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर लेना। तुम्हें यहाँ पे मिलेगा पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अभी ओपन करके मैं समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिखाएगा तुम्हारे पास कि पाइथन क्या है, इंस्टॉलिंग का भी तुम्हारे पास गाइड वाइड है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाकी देख लेना। फिर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अगले चैप्टर में अपने पाइथन के कोड से। डायरेक्ट वीएस कोड पे जंप करेंगे और कोड देखेंगे। और हाँ, आने से पहले वीडियोस देख लेना कि इंस्टॉल कैसे करते हैं पाइथन, वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, वीएस कोड में पाइथन का एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, एंड देन उसको हम लोग रन करेंगे फर्स्ट कोड के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर पाइथन जर्नी। चलो बाय बाय।